हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो चल रहा है हमारा क्लास 12th का मैथ चल रहा है और चैप्टर चल रहा है 5। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना है, बड़े अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको और सीक्वेंस में सारी क्लासेस देखनी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उन्हें प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्लास नहीं समझ में आती है तो दोबारा देख लीजिएगा, क्लास आपके पास ही रहेंगी। दूसरी चीज, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ होता है बेटा प्रैक्टिस का। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से तो वो कह रहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में रिलेशन बताना है आपको। फंक्शन ये गिवन है और वो कह रहा है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस किस पे है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे, वो कह रहा है ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। 3 पे कैसा है, ये कंटिन्यूस है। यानी कि इसका मतलब ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F3। यही तो है भाई। पीछे हमने क्या पढ़ा था बच्चे, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो यही डेफिनेशन तो पढ़ी थी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, या फंक्शन हो गया, और ये किसके बराबर है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यहाँ पे ये फंक्शन हो गया, इक्वल्स टू ये किसके बराबर था, एफ ए के बराबर था। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है ना, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, आप पीछे की क्लासेस देख सकते हो। ठीक है सर, तो ये है सारी कहानी, समझ में आ गई। हाँ सर ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ए और बी में रिलेशन तो दोनों को ही लेना पड़ेगा हमें, तो दोनों को ही लेना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को लूँगा तो क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव लगाऊंगा, और यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन डिसाइड करूंगा। ठीक है, ये बराबर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पे, और फंक्शन इसके लिए डिसाइड करेंगे। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर। अब बेटा एक बात बताओ, 3 से थोड़ा सा कम, ये तो 3 से ज़्यादा के लिए थोड़ा 3 और 3 से कम के लिए कौन सा है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव लिखेंगे, और फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ए एक्स प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल्स टू यहाँ पे भी ऐसी लिमिट लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे। अब 3 से ज़्यादा के लिए तो ये वाला फंक्शन काम आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स प्लस के 3 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब ये नंबर लाइन तो आप समझ ही गए होंगे बेटा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी, 3। थोड़ा सा इधर चलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो 3 में से थोड़ा सा स्लाइटली कम कर दूंगा, हल्का सा। अभी भी किसको अप्रोच करेगा, ये एक्स को। अगर मैं इधर चलूंगा तो ये थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, तो ये अभी भी एक्स को अप्रोच करेगा। तो अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे बेटा, तो मैं यहाँ पे ये रखूंगा, तो ये x इक्वल्स टू कितना है, 3 माइनस के h है। तो x की वैल्यू कितनी है पे 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 माइनस के h, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, अब ये x इक्वल्स टू 3 प्लस के h है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ पे, तो 3 इक्वल्स टू 3 प्लस के h, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए हो गया। तो अब तो ये अंडरस्टूड होता है, आपको लिखना नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो एक्स की पे क्या लगाना है, यहाँ पे 3 माइनस के एच, तो लिमिट, अब लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, एच टेंस टू 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है ए, और एक्स की पे क्या लगाना है, 3 माइनस के एच, तो यहाँ पे 3 माइनस के एच लगा दिया, और प्लस के 1 पीछे चल ही रहा है, इक्वल टू। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, अब एच टेंस टू 0 हो जाएगी बी, और एक्स की जगह पे क्या लगाना है, यहाँ पे 3 प्लस के एच लगाना है, तो 3 प्लस के एच लगा दिया, प्लस के क्या हो गया, 3 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब एच की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या करते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। तो एच की वैल्यू पुट करोगे तो ए 3 माइनस के 0 हो जाएगा, प्लस के 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करोगे तो बी 3 प्लस के 0 प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली लाइन में देख लो, यहाँ पे अगली लाइन में क्या होगा, तो
तो यहाँ पे तो 3a प्लस के 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 3b प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3b को आप इधर ले आओ, तो जब आप इसे इधर लेके आओगे 3b को, तो यहाँ पे 3a पहले से ही था, माइनस के 3b हो जाएगा इक्वल्स टू, ये 3 था यहाँ पे, 1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 3 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा आपका 3a प्लस के 3b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। बस ये रिलेशन आ गया दोनों में, ए और बी में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, द फंक्शन डिफाइंड बाई। तो देखो एफ एक्स फंक्शन दिया है आपको, एक फंक्शन क्या दिया है वो देख लेते हैं। फंक्शन दिया बेटा लैम्डा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और ये दिया है, एक दिया है 4x प्लस के 1, और यहाँ पे माय डियर कंडीशन दिया इफ यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0, ये दी है कंडीशन। ठीक है, ठीक है सर। अब उसने ये कहा है, ये दे दिया है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे। उसने कहा जो ये फंक्शन है कंटिन्यूस किस पे है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, और आगे उसने ये भी बोला है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं इतना काम, तो यहाँ पे देखो। ठीक है सर, उसने कहा है बेटा ये जो फंक्शन है एफ एक्स, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम इसका ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है हमारी, f0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, f0 के बराबर कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे लिमिट लगाना शुरू करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन उसके लिए डिसाइड करेंगे इक्वल टू, तो f0 के लिए तो कुछ अलग से आएगा नहीं है ना, x इक्वल टू 0 तो यही आएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसमें लगा देते हैं, राइट हैंड लिमिट भी लगा देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, तो एफ एक्स हो जाएगा फंक्शन। माय डियर ये आप नंबर लाइन आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर लाइन, ये x हो गया, तो x वैल्यू कितनी लिए 0, 0 में स्लाइटली थोड़ा सा कम करना है तो ये अभी भी x को अप्रोच करेगा, 0 में स्लाइटली ऐड करना है अभी भी x को अप्रोच करेगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 माइनस के h है, तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इक्वल टू 0 माइनस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या है, 0 प्लस के h है, तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस के h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 0 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। अब आ जाओ यहाँ पे, तो बेटा 0 से थोड़ा सा कम, तो 0 से ये तो बड़ी वाली वैल्यू के लिए 0 या 0 से थोड़ा सा कम के लिए ये वाली वैल्यू आएगी। तो फंक्शन मिल गया हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लिमिट और x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन क्या मिला है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस की 2x इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट ऐसे लिखेंगे और x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या मिल गया हमें, 4x प्लस के 1 मिल गया। ये बात क्लियर होगी बच्चे, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो अब क्या काम करो, x की जगह पे ये वैल्यू लगा दो यहाँ, तो 0 माइनस के h, और लिमिट क्या हो जाएगी, h 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे x की जगह पे क्या लगाएंगे, 0 प्लस के h, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लिमिट और क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और लैम्डा ऐसे ही आएगा, और x की जगह पे क्या आएगा, 0 माइनस h, तो ये तो आ गया बेटा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस के 2, और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, 0 माइनस के h आ गया। अब बराबर यहाँ पे बेटा लिमिट क्या हो जाएगी, अब h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 4x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस के h आ जाएगा। ठीक है, सेम अप्रोच से कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दो आप,
जैसी एच की वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा, तो ये क्या है बेटा 0 माइनस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के 2 0 माइनस के 0 इक्व टू, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करोगे तो 4 0 प्लस के 0 और प्लस के 1। तो बेटा यहाँ पे जो अंदर बना ये सारे का सारा 0 बन गया यहाँ पे, और इधर यहाँ पे सारे का सारा 0 बन गया, तो ये 0 आ गया तो इधर तो 1 ही आ गया। तो लैम्डा की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, और 0 बन के बराबर होता नहीं है, 0 बन के बराबर होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट एट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट एट एक्स इक्वस टू 0 पर। तो एक्स इज इक्वस टू 0 पर ना तो ये लैम्डा की कोई भी वैल्यू क्या एग्जिस्ट नहीं करती है। उसने एक चीज़ और दी है आपको, उसने देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे समझना है बात को। उसने कहा है कि ये वाला क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसने कहा कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वस टू 0। तो जब बेटा एक्स इक्वस टू 0 पे लैम्डा की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। आगे कह रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वस टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वस टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो कोई पता ही नहीं चली हमें, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता चली। तो हम क्या लिख देंगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट एट एक्स इक्वस टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो गया, इसे फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया है आपका जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के, ये दिया है फंक्शन आपको, ठीक है ना, इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हेयर, और ये इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर होता है बेटा लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे बात को समझेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात आपको ये समझना है, जैसे ये ब्रैकेट है ना बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ रखी जाती है तो इसे बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर। क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर बोला जाता है, इंटीजर फैक्टर इसे बोला जाता है। ठीक है सर, क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर बोला जाता है। ठीक है अब देखो ये मॉड तो अलग है, मॉड वाली कहानी अलग है, अब मॉड नहीं पढ़ रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर देख रहे हैं। अब यहाँ बात को समझेंगे धीरे धीरे। अब वो कह रहा है अब हम इसे किस पे चेक करते हैं बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे चेक करते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे देखते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो जी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, सी रख देंगे, इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, सी माइनस के, और इस यहाँ पे क्या आएगा सी। तो ये बाहर क्या आएगा ये देखना है, तो बाहर क्या आएगा, तो बाहर यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ सी, और यहाँ बाहर इस सी को निकालेंगे तो ये बेटा ये आएगा सी माइनस के 1, क्या आएगा, सी माइनस के 1 आएगा। तो इसे सॉल्व करोगे सी माइनस के, ये प्लस का हो जाएगा तो सी से सी कट जाएगा तो क्या आएगा 1। अब आप सॉरी अब आप परेशान इस बात से हो रहे होंगे सर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर से आपने ये चीज़ बाहर निकाली, यहाँ तो सी था, आपने यहाँ पे सी माइनस के 1 निकाल दिया, एक कम करके निकाला, तो ऐसा क्यों कर दिया आपने, क्योंकि सर ये हमें तो समझ आया नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया बेटा ना, देखो मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। आपने कहा सर ये तो हमें समझ आया ही नहीं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, चीज़ों को अच्छे से समझना है आपको। देखो जैसे नंबर लाइन जानते हो ना बेटा, मैंने कहा कहीं यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है सर, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहूँ बेटा 0.4 इन दोनों के बीच में ही तो पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमेशा अब ये 0.4 आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हमेशा लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू आती है। कौन सी आती है, लेफ्ट हैंड वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू कौन सी है, ये वाली तो है, ये राइट हैंड वाली होगी। ठीक है, या फिर दूसरी बात ऐसे समझो, जब ये वैल्यू नंबर 0 और 1 के बीच में पड़ेगा तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू आएगी, तो इनमें छोटा कौन सा है, 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। कोई ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर को। ठीक है जी, और देखो जैसे मैंने कहा बेटा 5.3 है,
क्या है 5.3 है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो अब ये किसके अंदर आएगी सर, ये 5 और 6 के बीच में आएगी। तो मैंने कहा या तो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू ले लो या छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू कितनी है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहूँ बेटा 0.3 है, तो आप जानते हो सर ये 0 और 1 के बीच में आएगी, है ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर है। तो ये क्या आएगी बेटा 0 और 1 के बीच में आएगी, तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि छोटी वाली लेफ्ट हैंड वाली लेंगे। तो छोटी वाली वैल्यू कितनी है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर मैं कहूँ बेटा माइनस की 3.2 है, क्या है 3.2 है, तो ये किसके बीच में पड़ेगी, तो सर ये -4 और -3 के बीच में। कहीं यहाँ पड़ेगी बेटा, ये यहाँ पड़ेगी। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड वाली या फिर इनमें से छोटी। तो -4 और -3 में छोटा कौन सा है सर, -4 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा -4 आ जाएगा, ठीक है। और समझो, जैसे मैं कहूँ -5.4 है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और ये किसके बीच में पड़ेगी सर, बोलो बोलो ना। तो सर ये -6 और -5, तो -6 और माइनस कहीं यहाँ पड़ेगी ना, -5.4 यहाँ पड़ेगी, तो इसके बीच में पड़ेगी। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड वाली या फिर छोटी वैल्यू, इन दोनों में छोटी कौन सी है -6, तो इसका आंसर कितना सॉरी बेटा कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और लेते हैं, मैं कहता हूँ बेटा 7.8 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर, ये किसके बीच में पड़ेगी सर, 7 और 8 के बीच में पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना होगा, तो मैंने कहा छोटी वाली वैल्यू, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर सर 7.9 हो तो ये तो लगभग 8 है, नहीं बेटा कहानी वही चलेगी, ये 7 और 8 के बीच में पड़ेगी और ये कहीं यहाँ पड़ेगी। तो मैंने कहा इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है 7, तो तब भी 7 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक नंबर लाइन ले ली मैंने, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, और आगे ले लूँ यहाँ पे 4 ले लिया। मैंने कहा बेटा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, तो 1 का आंसर क्या होगा, तो बेटा ये 1 किसके बीच में पड़ रहा है, 0 और 2 के बीच में पड़ रहा है। किसके में पड़ रहा है, 0 और 2 के बीच में, तो क्या आएगी 0 आ जाएगी इसकी। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर, 2 नहीं होगी बेटा इसकी ना, तो 1 और 3 के बीच में पड़ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ बेटा आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर 3 है, तो ये किसके बीच में पड़ रहा है, 2 और 4 के बीच में पड़ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, छोटी वाली वैल्यू आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली, ठीक है। अब इस सी की बात करते हैं। अब यहाँ पे सी तो था बेटा, ये क्या था सी था। अब इसे थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे था बेटा सी, क्या था ये सी था, है ना, यही तो था सी ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर चलूँगा तो यहाँ पे मैंने ले लिया C+1 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया बेटा C-1। तो जो ये C है कहीं यहाँ बीच में पड़ रहा होगा, ठीक है ना, तो यानी कि C-1 से बड़ी है और C+1 से छोटी है। तो मैंने कौन से क्या कहा बेटा, छोटी वाली वैल्यू लेंगे लेफ्ट हैंड वाली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर C की वैल्यू क्या ली, मैंने C-1 ले ली, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा C-1 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी, हाँ सर अब ये हमें समझ में अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। ये सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है। चलें अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अभी तो हमने ये निकाला है, तो एफ ही तो निकाला, ये एफ ही तो था, या जी ए मान लो, तो यही तो आया हमारा 1 ही तो आया है। अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सारा डिक्टेट करके आपको बताया है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट लिखेंगे। यहाँ पे x टेंड्स टू C नेगेटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करेंगे f(x). सर यहाँ फंक्शन तो एक ही है, तो उसी को रख देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा x माइनस की ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर x है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे, आप ये बात अच्छे से जानते हो, ये क्या हमारी नंबर लाइन है।
हमारी एक्स की वैल्यू कितनी ली हमने सी, तो इधर चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो सी में से स्लाइटली थोड़ा सा कम करेंगे, अभी भी किसको अप्रोच करेगा या एक्स को ही। और राइट हैंड लिमिट के लिए तो सी में क्या स्लाइटली थोड़ा सा ऐड करेंगे तो अभी किसको अप्रोच करेगा, एक्स को ही करेगा। तो अब यहाँ पे देखो एक्स इक्व टू कितना है सी माइनस के एच है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है सी, तो सी इक्व टू सी माइनस के एच, सी से सी कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल लिया। तो यहाँ पे अब लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0 हो जाएगी, और एक्स की जगह पे क्या रखना है, सी माइनस के एच रखना है। तो एक्स की जगह पे सी माइनस के एच यहाँ पे रख दिया बेटा हमने, ठीक है ना। ये तो वैसे ही ओपन ब्रैकेट है ना माइनस के, और यहाँ पे सी माइनस के एच रख दिया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर रखा है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर रखा है, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है सर। बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही कर रहा हूँ मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दो, तो सर सी माइनस के 0 तो ये हो गया, माइनस के सी माइनस के 0 ये हो गया, तो सर ये तो आ गया सी माइनस के, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सी है, ठीक है। अब इसे बाहर निकालना है बेटा, तो बाहर निकालूंगा तो ये सी किसके बीच में, यहीं तो पड़ेगा, देखो अभी तो देखा, तो सी माइनस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी माइनस के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस के 1, और इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो सी माइनस के सी प्लस के 1, सी से सी कट गया, तो ये कितना आ गया 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अब माय डियर अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट को, किसको देखेंगे, राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। तो राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा, लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन हम डिसाइड करेंगे, ठीक है सर। अगली लाइन में हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव लिखेंगे, फंक्शन तो हमारा वही रहेगा, ठीक है ना, वही एक ही तो फंक्शन है यहाँ पे, एक्स माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर क्या है हमारा, एक्स है। और ये कहानी हमने निकाली है राइट हैंड लिमिट के लिए, तो एक्स इक्वल टू सी प्लस के एच। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा सी, तो सी इक्वल टू सी प्लस के एच, सी से सी कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है सर। कितनी आ गई, ये 0 आ गई। अब बेटा आप डायरेक्ट यहाँ सी भी रख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। नहीं हम सेम प्रोसेस से क्वेश्चन को करते आए, तो उसी प्रोसेस को मैं यहाँ लगा भी दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करूँगा। अगर उससे भी डायरेक्ट सी रख दोगे तब भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा ही देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो एक्स की जगह पे क्या रखना है, सी प्लस एच, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंस टू 0 हो जाएगी। तो सर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और एक्स की जगह पे रखेंगे सर सी प्लस के एच, तो ये तो ओपन ब्रैकेट में माइनस के, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी प्लस के एच रख देंगे, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब माय डियर यहाँ पे बेटा एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो सी प्लस के 0 तो ये हो गया माइनस के, तो ये हो गया बेटा सी प्लस के 0, ठीक है सर। तो ये तो आ गया बेटा सी, और ये माइनस के, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर क्या है, सी है। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे आप ये बता सकते बेटा ये तो सी आएगा, बट यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, यहाँ पे सर ऐसे निकाल दो, सी माइनस 1 निकाल दो यहाँ से, नहीं बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे आप, पहले क्या समझेंगे, पहले यहाँ समझो, मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ बेटा, जैसे अब मैंने कहा कि हमने समथिंग थोड़ा सा प्लस ही तो लिया था, क्या ये बेटा सी था, यहाँ पे क्या था, सी था, और यहाँ पे हमने सी प्लस 1 ले लिया। अब हमने यहाँ पे सी में थोड़ा सा ऐड ही तो करा था ना, ये एच ऐड ही तो करा था, कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर के अंदर सी है, वो अब यहाँ आ रहा है। तो अब इनमें आंसर कौन सा होगा, तो हम सर लेफ्ट हैंड वाली यानी कि छोटी वैल्यू होती है हमारी आंसर, तो अब ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आ जाएगा सी, तो सी में से सी जाएगा तो क्या आएगा, 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, हमारा एफ ए यानी कि जी जो वो आया था हमारा जी सी आया था, वो कितना आया था, 1, ये भी 1 आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 आई है। और जो फंक्शन पर जो निकाल के देखो, अभी मैंने ऊपर तो निकाला था, भूल गए क्या बेटा, साथ के साथ नोट करा करो प्लीज आप, ठीक है। देखो ये 1 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 1 आई है। अब राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई, कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई है, यानी कि एफ सी बोल सकता हूँ ना यहाँ पे, ये भी बराबर नहीं है।
बट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर तो है एफ सी, बट इसके बराबर नहीं है। ये बात क्लियर होगी? हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये बोल सकता हूँ कि देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये फंक्शन कैसा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पे? सी पर, एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन था और जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वेयर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। ये हमें एक फंक्शन दिया है। क्या दिया है? फंक्शन दिया है 5। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है ये, और किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे। किस पे चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर हमें ये चेक करना है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को और मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो x की जगह पे क्या रख दो बेटा? पाई रख दो। तो एफ पाई हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साइन पाई हो जाएगा और प्लस के 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई बोले तो साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है सर, तो ये 0 होती है। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर बचेगा, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस के 5। तो यहाँ क्या बच जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस के 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम। तो ये हमारी नंबर लाइन होगी माय डियर। ये x की वैल्यू क्या है? पाई। तो पाई में स्लाइटली थोड़ा सा कम करेंगे तो ये अभी भी x को ये अप्रोच करेगा, या पाई में हम थोड़ा स्लाइटली ऐड करेंगे तब भी ये x को ये अप्रोच करेगा। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा? लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, और यहाँ पे बेटा फंक्शन डिसाइड करेंगे। सर यहाँ पे तो फंक्शन एक ही है, तो कोई बात नहीं, एक ही फंक्शन लेंगे। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिमिट लिखेंगे। तो x टेंस टू पाई, और फंक्शन क्या है हमारा? एक्स स्क्वेयर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5, ये है। ठीक है सर। अब बेटा हमने क्या लिया है? तो x इक्वस टू पाई माइनस के h लिया है। तो x की वैल्यू कितनी है? पाई। तो पाई इक्वस टू पाई माइनस के h हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी? तो बेटा x की जगह पे क्या रख दो? पाई माइनस के h रख देते हैं। तो यहाँ पे और लिमिट क्या हो जाएगी? h इक्वस टू 0, यानी कि लिमिट तो हो जाएगी सर हमारी h टेंस टू 0, और x की जगह पे क्या रखेंगे? पाई माइनस h। तो ये पाई माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साइन पाई माइनस के h हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस के क्या है? 5 है। प्लस के क्या है बच्चे? यहाँ पे 5 है। ठीक है ना। और अच्छे से लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई माइनस के h और प्लस के 5। अब h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो पाई माइनस के 0 का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई माइनस के 0 और प्लस के 5। तो बेटा ये तो आ गया पाई स्क्वायर, और ये माइनस के साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। तो -0 प्लस के 5 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे आ क्या गया हमें? तो यहाँ पे मिल गया हमें पाई स्क्वायर प्लस के 5, ये मिल गया। अब माय डियर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो बेटा राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो सबसे पहला क्या स्टेप लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, और फंक्शन एफ एक्स डिसाइड करेंगे। और अगली लाइन में लिमिट x टेंस टू पाई, तो फंक्शन तो हमारे पास एक ही है तो वही लिख देंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। ठीक है, ये कहानी हमने देख ली है। तो x इक्वल्स टू पाई प्लस के h राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू कितनी है? पाई। तो पाई इक्वल्स टू पाई प्लस के h हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब लिमिट क्या हो जाएगी माय डियर? तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और x पे क्या रखना है? पाई प्लस के h। तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के साइन पाई प्लस के h आ जाएगा, और प्लस के 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो h की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो पाई प्लस के 0 माइनस के साइन पाई प्लस के 0 प्लस के 5 प्लस के 5। तो यहाँ पे बेटा क्या बना, पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई लो मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लस के 5। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस के 5। तो आप देख रहे हो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी, देखो एफ ए कितना आया था हमारा सर, एफ ए आया पाई स्क्वायर प्लस के 5। और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, पाई स्क्वायर प्लस के 5। राइट हैंड लिमिट कितनी आई हमारी, पाई स्क्वायर प्लस के 5 आ गई। तो यहाँ से माय डियर मैं ये कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए यानी कि एफ पाई सब बराबर हैं। तो देयर फोर एफ एक्स इज continuous फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू पाई। तो हमारा ये फंक्शन कैसा है बेटा, कंटिन्यूस है, किस पे, पाई पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहाँ से आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। प्लीज जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज शेयर भी करा करो अपने दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। थैंक यू सो मच।